एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12th एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8। मान लीजिए कि n में प्राकृत संख्याओं में a संक्रिया b ये परिभाषित है इस प्रकार से कि a तथा b का HCF एक द्विआधारी संक्रिया है। क्या संक्रिया क्रम विनिमय है? क्या संक्रिया साहचर्य है? क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है? तो हम इसको हल करते हैं। हमें पता है कि कोई संक्रिया क्रम विनिमय होती है यदि a संक्रिया b बराबर b संक्रिया a हमें मिल जाए। इस सवाल में हम देखें, हमें समुच्चय n दे रखा है प्राकृत संख्याओं का। a संक्रिया b परिभाषित है a तथा b का HCF के रूप में। क्रम विनिमय के लिए हम इसे चेक करते हैं, तो हम निकालें a संक्रिया b, ये परिभाषित है a तथा b का HCF। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं b तथा a का HCF। क्रम बदल के अब ऐसा क्यों हो जाता है, इसे आप इस प्रकार से देखें। सपोज़ हम 6 और 8 का HCF निकालेंगे। यदि हम इसका क्रम बदल दें, 8 और 6 का HCF निकालें, तो भी दोनों में आंसर तो सेम आएगा। क्रम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा HCF में। तो यहाँ पर a तथा b का HCF की जगह हमने लिख दिया b तथा a का HCF। तो परिभाषा के अनुसार भी हो जाएगा b संक्रिया a, तो a संक्रिया b बराबर हो गया b संक्रिया a। अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अब हम देखें साहचर्य के लिए। साहचर्य के लिए हमें पता है कोई संक्रिया यदि इस प्रकार से हो, ब्रैकेट के अंदर a संक्रिया b, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया c, ये बराबर हो जाए a संक्रिया ब्रैकेट के अंदर b संक्रिया c के, तो संक्रिया साहचर्य होती है। इस सवाल में पहले हम निकाल लें ब्रैकेट के अंदर a संक्रिया b संक्रिया c का मान। तो जिस हिसाब से परिभाषित है a संक्रिया b, a तथा b का HCF, तो a तथा b का HCF ये ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर संक्रिया c। तो अब ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का HCF इस रूप में परिभाषित है हमें। a संक्रिया b का मतलब ये हुआ ये पहली संख्या है दूसरी संख्या, और ये हमें परिभाषित है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का HCF। यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर को हम एक संख्या मान लें, इसे एक दूसरी संख्या मान लें, तो परिभाषा के अनुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या का HCF। तो पहली जो संख्या है वो a तथा b का HCF है और दूसरी संख्या c है, तो a b तथा c का HCF, a b तथा c का HCF, इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखें a संक्रिया ब्रैकेट के अंदर b संक्रिया c का मान। a संक्रिया को एज इट इज रख दें। परिभाषा के अनुसार b संक्रिया c को हम लिख सकते हैं b तथा c का HCF। ये एक संख्या है दूसरी संख्या है, दोनों संख्याओं का HCF इस रूप में हमें परिभाषा दी हुई है। तो ये हो जाएगा a b तथा c का HCF। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड इक्वल है, a b तथा c का HCF दोनों तरफ है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर a संक्रिया b ब्रैकेट के बाहर संक्रिया c बराबर ब्रैकेट के बाहर a संक्रिया ब्रैकेट के अंदर b संक्रिया c के। अतः संक्रिया साहचर्य है। फिर उसमें पूछा है कि क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। तो हमें पता है तत्समक होने के लिए संक्रिया इस प्रकार से होना चाहिए, a संक्रिया e, ये भी रिटर्न में a दे दे, और e संक्रिया a करें तो भी रिटर्न में a आ जाए। उस स्थिति में ये जो एलिमेंट होता है e, ये जो अवयव होता है e, ये तत्समक अवयव होता है। ये जो तत्समक अवयव होता है e, उस पूरी द्विआधारी संक्रिया के दौरान ये कॉमन होता है, ये फिक्स होता है, ये सभी के लिए एक ही नंबर होता है। इस क्वेश्चन में हमें द्विआधारी संक्रिया दी है
ए संक्रिया भी इस प्रकार से है कि ए तथा बी का HCF। तो दो संख्याएं हैं, उन दोनों के HCF की द्विआधारी संक्रिया हमको दी गई है। तो यहाँ पर अब ई तो एक फिक्स नंबर है और ए का मान चेंज हो सकता है, कोई सी भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो क्या ऐसा संभव है कि यहाँ पर हम डिफरेंट मान लेते जाएं ए के और ई में कोई एक फिक्स नंबर हो और उनका हम HCF निकालें तो वही एलिमेंट हमें वापस मिल जाए? ऐसा संभव नहीं है HCF में। सपोज़ हमने एक उदाहरण लिया, 2 और 4 का हम HCF निकालें। तो हमने 2 और 4 के फैक्टर्स किए और HCF आ गया 2। तो संक्रिया 2 और 4 के HCF के बाद में हमको 2 रिटर्न मिलता दिख रहा है। ये ए है और ये ई है, और ए हमको रिटर्न मिलता दिख रहा है, जो हमारा तत्समक की डेफिनेशन थी। ए संक्रिया ई करें तो ए ही रिटर्न में मिल जाए, उस कंडीशन में ई तत्समक अवयव होता है। तो यहाँ पर 2 संक्रिया 4 किया और 2 रिटर्न में मिल गया, तो 4 तत्समक अवयव होना चाहिए। लेकिन पूरी द्विआधारी संक्रिया में फिर 4 तत्समक अवयव का काम कर रहा है या नहीं? यदि एक भी संख्या ऐसी मिल गई जहाँ पे 4 तत्समक अवयव का काम नहीं कर रहा, तो फिर द्विआधारी संक्रिया में तत्समक का अस्तित्व नहीं माना जाएगा। अब हम लें 3 और 4, क्या इसके HCF में हमें 3 रिटर्न मिलता है? तो 3 और 4 का हमने फैक्टर्स करके HCF निकाला, तो यहाँ पे कॉमन में सिर्फ 1 आ रहा है। तो अब तो HCF के रूप में 1 आ रहा, 3 तो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब 4 तत्समक अवयव नहीं है। इस प्रकार आप अन्य संख्याओं के लिए भी चेक कर सकते हैं और फिर फाइनली हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 2 संख्याओं के HCF की जो संक्रिया होती है उसमें हमें तत्समक का अस्तित्व नहीं मिलता। तो इसको हम फिर इस प्रकार से लिख देंगे, संक्रिया में किसी ऐसे ई का अस्तित्व नहीं है जिसके लिए ए संक्रिया ए बराबर ई संक्रिया ए बराबर ए हो, अतः संक्रिया के लिए तत्समक का अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया है। इन क्वेश्चंस के लिए हमें बताना है कि इनमें कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय हैं और कौन सी साहचर्य हैं। क्रम विनिमय के लिए आपको पता है ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए होना चाहिए, और साहचर्य के लिए हमें पता है ए संक्रिया बी ब्रैकेट में संक्रिया सी का मान ए संक्रिया ब्रैकेट में बी संक्रिया सी के बराबर होना चाहिए। तो अब हम पहला सवाल हल करते हैं। हमें दिया है ए संक्रिया बी परिभाषित है ए माइनस बी के रूप में। यदि ये सवाल क्रम विनिमय है तो सभी उदाहरणों के लिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन करना चाहिए। यदि एक भी एग्जाम्पल हमें ऐसा मिल गया जिसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा है तो इस सवाल में संक्रिया क्रम विनिमय नहीं मानी जाएगी। तो पहले हम नहीं होने के लिए पहले सोचेंगे, क्योंकि होने के लिए तो अनंत एग्जाम्पल होंगे, नहीं होने के लिए एक ही काफ़ी है। तो हमने मान लिया परिमेय संख्या को ही मान लें हम, तो 1 और 2 ये भी परिमेय संख्या ही होती हैं, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 2। अब हम a संक्रिया b का मान निकालें। ये परिभाषित है a माइनस बी के रूप में। a और b के मान रख दें तो 1 माइनस 2 ये हो गया -1। फिर हम निकालें b संक्रिया a का मान, तो परिभाषा के अनुसार ये b माइनस a हो जाएगा। मान रख दें 2 माइनस 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दें। ये इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 1 व 2 से -1 बराबर नहीं होता +1 के, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी। तो ए संक्रिया बी इज़ नॉट इक्वल बी संक्रिया ए के, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब हमें चेक करना है कि संक्रिया साहचर्य है कि नहीं। तो साहचर्य होने के लिए हमें पता है कि ए संक्रिया बी ब्रैकेट में संक्रिया सी ये बराबर होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के। तो हमने 3 परिमेय संख्याएं मान ली, 1, 2 और 3 ये परिमेय संख्या हैं, और
एक को मान लिया ए के बराबर है, 2 को बी के बराबर, 3 को सी के बराबर। तो अब हम निकालें ब्रैकेट में ए संक्रिया बी और ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी का मान। पहले ए बी और सी के मान रख दिए, जो कि 1 2 और 3 हैं, वो हमने रख दिए। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ए संक्रिया बी के जो हमें परिभाषित है वो है ए माइनस बी के रूप में। तो यहाँ पे एक संक्रिया 2 है, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 2। तो ये हमने कर दिया ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2। संक्रिया 3 एज इट इज़, 1 माइनस 2 की वैल्यू -1। संक्रिया 3 अभी फिर से ए और बी के रूप में है, तो ए और बी हमें परिभाषित है ए माइनस बी के रूप में। तो -1 और -3 के रूप में हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो -1 -3 जुड़ के हो जाएगा -4, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकाले मान ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी का मान। तो मान रख दिए ए बी और सी के 1 2 और 3। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये ए संक्रिया बी है जो कि ए माइनस बी के रूप में डिफाइन है, तो 2 - 3 हो जाएगा। वो हमने लिख दिया यहाँ पे 2 - 3। 2 - 3 का मान हो गया -1। तो यहाँ पे हो गया एक संक्रिया -1। अब फिर से ये ए और बी के रूप में है, और ए और बी हमें डिफाइंड है ए माइनस बी के रूप में। तो ये हो जाएगा 1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 ये 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 की वैल्यू -4, इक्वेशन 2 की वैल्यू 2। राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी, इसलिए हमने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी इज नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, अतः संक्रिया साचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन है ए संक्रिया बी बराबर a² + b²। इसके लिए भी हमें वही चेक करना है कि क्रम विनिमय है या नहीं, साचार्य है या नहीं। तो पहले हम देखें क्रम विनिमय के लिए। तो ए संक्रिया बी बराबर होना चाहिए बी संक्रिया ए के क्रम विनिमय होने के लिए। तो ए संक्रिया बी हमें डिफाइन है a² + b² के रूप में। चूँकि यहाँ पर दोनों संख्याएं प्लस की हैं और प्लस वाली संख्याओं के यदि हम क्रम भी बदल दें तो भी मान में कोई अंतर नहीं आता। अब आप कहेंगे कि हमें तो ए और बी के मान लेने हैं, कोई हो सकता है कि हम ए का मान माइनस में ले लें। तो अगर आप माइनस में मान लेंगे तो भी उसका स्क्वायर रख के वो प्लस में ही हो जाना है। बी का मान भी सपोज अगर आपने माइनस में लिया तो वो स्क्वायर होकर प्लस में हो जाना है। फाइनली 2 प्लस वाली संख्याएं हमको मिलेंगी। प्लस वाली संख्याओं को आगे पीछे करके लिखने में भी संक्रिया में कोई अंतर नहीं आता है, मान वही रहता है। तो a² + b² को हम b² + a² लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन के अनुसार ये हो जाएगा बी संक्रिया है। जब ए संक्रिया बी को हम a² + b² लिख सकते हैं, तो b² + a² को हम बी संक्रिया ए लिख सकते हैं। और ये कंडीशन तो क्रम विनिमय की कंडीशन है, ए संक्रिया बी बराबर बी संक्रिया ए, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अब हम बात करें साहचर्य के लिए। साहचर्य में हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साहचर्य में होता है ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी। तो यहाँ तो हम कंडीशन लगाएंगे a² + b² वाली, लेकिन संक्रिया सी एज इट इज़ रह जाएगी संख्या, जो कि स्क्वायर के रूप में उस समय नहीं होगी, इसलिए इसके मान में अंतर आ सकता है। इसलिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेके चलेंगे और उससे बताएंगे कि ये संक्रिया साहचर्य नहीं है। हमने मान लिया कि 1 2 और 3 ये परिमेय संख्या हैं, जहाँ a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3 हमने मान लिया है। तो ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी का मान ए बी और सी के हमने मान रख दिए। एक संक्रिया 2 संक्रिया 3। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। ए संक्रिया बी हमें डिफाइंड है a² + b² के रूप में, तो ये 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर संक्रिया 3। यहाँ पर हमें स्क्वायर किया, 3 एज इट इज़ आ गया, इसका स्क्वायर नहीं है लिखा हमने। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 संक्रिया 3। ये हो गया 5 संक्रिया 3। फिर से 2 संख्याएं हो गई हैं ए और बी, वो हमें डिफाइन है a² + b² के रूप में। तो ये हो जाएगा 5² + 3², ये हो जाएगा 25 + 9, ये हो जाएगा 34, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालें ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी का मान। ए बी और सी के हमने मान रखे 1 2 और 3। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। 2 संक्रिया 3, ये हो जाएगा ए संक्रिया बी होता है a² + b², तो ये हो जाएगा 2² + 3²। इसका मान हो जाएगा 4 + 9, इसका मान हो जाएगा 13। फिर से ये ए और बी के रूप में है, जो कि a² + b² के रूप में डिफाइंड है, तो ये हो जाएगा 1² +
13 स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 13 स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 170। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 की वैल्यू थी 34, इक्वेशन 2 की वैल्यू है 170। तो समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी। तो ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी इज नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है। 9 का थर्ड क्वेश्चन है, ए संक्रिया बी हमें डिफाइंड है ए प्लस ए बी के रूप में। तो इसको हम देखें क्रम विनिमय है या नहीं। तो हमने एक उदाहरण के द्वारा दिखाएंगे कि क्रम विनिमय नहीं है। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे मालूम कि क्रम विनिमय नहीं है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ये क्रम विनिमय नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधा आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ कि ये क्रम विनिमय नहीं है। माना 1 और 2 ये परिमेय संख्या हैं, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 2। ए संक्रिया b का मान हम निकालें जो कि डिफाइंड है a प्लस ए बी के रूप में मान रख दिया हमने a और b के। तो 1 प्लस 1 इंटू 2 ये हो जाएगा 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 1। अब देखें b संक्रिया a का मान, तो जिस प्रकार से हमें डिफाइंड है ए संक्रिया b a प्लस ए बी के रूप में, तो ये हो जाएगा b प्लस बी ए के रूप में। ए संक्रिया b पहली संख्या दूसरी संख्या, तो पहली संख्या प्लस पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अब यहाँ पर पहली संख्या b है तो यहाँ पर हो जाएगा पहली संख्या प्लस पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। b और a के मान रख दें हम, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी। तो ए संक्रिया बी इज नॉट इक्वल्स टू बी संक्रिया ए के, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अगर एक भी एग्जाम्पल हमको ऐसा मिलता है जो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है तो संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। साचार्य के लिए हम चेक करें तो ये संक्रिया साचार्य भी नहीं है, इसलिए हम सीधा उदाहरण लेके दिखा देंगे कि संक्रिया साचार्य नहीं है। माना 1 2 3 परिमेय संख्या हैं जहाँ a बराबर 1 b बराबर 2 और c बराबर 3। तो a संक्रिया b संक्रिया c ब्रैकेट में है a संक्रिया b, इनके मान रख दिए हमने a b और c के 1 2 और 3। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें संक्रिया डिफाइंड है a संक्रिया b a प्लस a इंटू b के रूप में। तो ये हो जाएगा a प्लस ए इंटू बी 1 इंटू 2 संक्रिया 3, इसका मान हो गया 1 प्लस 1 इंटू 2 का मान हो गया 2 संक्रिया 3, ये हो जाएगा 3 संक्रिया 3। फिर से ये a संक्रिया b के रूप में है जो हमें डिफाइंड है a प्लस ए इंटू बी के रूप में। तो ये a और ये b है तो a प्लस ए इंटू बी जो कि हो जाएगा 3 इंटू 9 विच इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1। अब हम मान निकालें ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी का मान रख दिया 1 2 और 3। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये ए संक्रिया बी की तरह डिफाइंड है, ये हो जाएगा a प्लस ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 3, इसका मान हो जाएगा 2 प्लस 6, इसका मान हो जाएगा 8। फिर से ये ए संक्रिया बी के रूप में है और जो हमें डिफाइन है a प्लस ए इंटू बी के रूप में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 8, ये हो जाएगा 1 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 12 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 9 के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी। तो ए संक्रिया बी संक्रिया सी इज नॉट इक्वल्स टू ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, अतः संक्रिया साचार्य नहीं है। 9th का 4th क्वेश्चन है, ए संक्रिया बी हमें डिफाइंड है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में।
तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यदि हम इसे b माइनस ए का होल स्क्वायर कर दें तो भी मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ लें। यदि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हम करें तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1। यदि हम इसके क्रम को बदल दें 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर करें तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा -1, लेकिन चूँकि ये स्क्वायर है इसका तो -1 स्क्वायर होकर फिर +1 हो जाएगा, तो वो 1 के इक्वल ही आ जाएगा। इसलिए a माइनस बी की जगह b माइनस ए करने से मान में कोई अंतर नहीं आएगा, चूँकि इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है जो पूरी वैल्यू को प्लस में कर देता है। तो अब हम क्रम विनिमय के लिए चेक करें। a संक्रिया b हमें डिफाइंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं b माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भी हमने डिस्कस किया है। a संक्रिया b a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर b संक्रिया a लिखा जा सकता है, क्रम बदल दिया। और ये कंडीशन तो क्रम विनिमय की है, a संक्रिया b बराबर b संक्रिया a, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अब हम बात करें साहचर्य के लिए, तो साहचर्य के लिए ये संक्रिया साहचर्य नहीं है, हम इसे एक उदाहरण के द्वारा दिखाएंगे। तो माना 1, 2 और 3 ये परिमेय संख्या हैं, जहाँ a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3 हमने मान लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर a संक्रिया b संक्रिया c, पहले हम इसका मान निकालें। हमने a, b और c के मान रख दिए 1, 2 और 3। तो ये a संक्रिया b के रूप में है जो डिफाइंड है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर संक्रिया 3। ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर संक्रिया 3। ये हो जाएगा 1 -1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 1, तो एक संक्रिया 3। फिर ये a और b के रूप में है जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालें a ब्रैकेट में b संक्रिया c का मान। a संक्रिया ब्रैकेट में b संक्रिया c, मान रख दें a, b और c के 1, 2 और 3। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। ये a संक्रिया b के रूप में है जो a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में डिफाइन है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1। फिर से ये a और b के रूप में आ गया जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में डिफाइंड है, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज़ 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 4 था, इक्वेशन नंबर 2 0 आ गया। तो समीकरण 1 व 2 से a संक्रिया b संक्रिया c बराबर नहीं है a संक्रिया ब्रैकेट के अंदर b संक्रिया c के, अतः संक्रिया साहचर्य नहीं है। 9th का 5th क्वेश्चन हमें दिया गया है a संक्रिया b इज इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया गया है a की पावर b अपॉन 4। ये a की पावर b नहीं है, ये a इंटू b है, इसलिए मैंने यहाँ a की पावर b को गोला लगा दिया है। ये है a इंटू b अपॉन 4। अब हम इसके लिए चेक करेंगे ये क्रम विनिमय है या नहीं, साहचर्य है या नहीं। तो परिमेय संख्याओं में पहले हम ये देख लें कि दो संख्या जिनका हम गुणा करें a इंटू बी, तो 2 गुणित 3 लिखें चाहे 3 गुणित 2 लिखें, उनका मान बराबर होता है। तो a इंटू बी करें चाहे b इंटू ए करें, वैल्यू सेम रहेगी। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे कि यदि a और b परिमेय संख्याएँ हैं तो हम जानते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल्स टू b इंटू ए। इस कंडीशन की हमको आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्रम विनिमय चेक करने के लिए हमने पहले a संक्रिया b का मान निकाला जो कि हमें डिफाइंड है a इंटू बी अपॉन 4 के रूप में। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमने निकाला b संक्रिया a, तो a संक्रिया b a इंटू बी अपॉन 4, तो b संक्रिया a हो जाएगा ये b इंटू ए अपॉन 4। लेकिन b a इक्वल है ए बी के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी अपॉन 4। ये हमने कहाँ से लिखा, ज्ञात है से, ये हमें ज्ञात था स्टार्टिंग में। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो a संक्रिया b इज इक्वल्स टू b संक्रिया a के, अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। अब हम साहचर्य के लिए बात करें तो माना a b और c ये परिमेय संख्या हैं
पहले हम निकालें ए संक्रिया बी ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी का मान। ए संक्रिया बी हमें डिफाइंड है ए इंटू बी अपॉन 4 के रूप में, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें, ये हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन 4 संक्रिया सी। अभी अपने आप में एक अवयव है, ये दूसरा अवयव है, तो दोनों अवयवों का गुणा अपान में 4 इस प्रकार से डिफाइंड है। तो दोनों अवयवों का गुणा ए बी अपॉन 4 इंटू सी, दोनों अवयवों का गुणा अपान में 4। तो ये अपान के अपान में है, ये पलट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको मिल जाएगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 16, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालें ए संक्रिया बाहर, बी संक्रिया सी का मान। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें हम, बी संक्रिया सी को हम लिख सकते हैं बी इंटू सी अपॉन 4, ये हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन 4। ये एक संख्या है, दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा अपान में 4, दोनों संख्याओं का गुणा अपान में 4। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या अपान में 4, ये 4/1 गुणा में जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, ये 4 और 4 का गुणा होकर 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 16, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से आप देखें राइट हैंड साइड इक्वल है, ए बी सी अपॉन 16 ए बी सी अपॉन 16, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाद संक्रिया सी बराबर है ब्रैकेट के बाहर ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के। तो हम लिख देंगे कि अतः संक्रिया साचार्य है। 9th का 6th क्वेश्चन है ए संक्रिया बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी का स्क्वायर। हमें बताना है कि ये क्रम विनिमय है या साचार्य है। तो हमने मान लिया कि 1 और 2 ये परिमेय संख्याएं हैं, जहाँ a बराबर 1 और b बराबर 2 हमने मान लिया। ए संक्रिया बी ये हमें डिफाइंड है ए इंटू बी के स्क्वायर के रूप में। ए और बी के हमने मान रख दिए 1 और 2, तो ये हो जाएगा ए का मान 1 और बी का मान 2 का स्क्वायर हो गया। ये इसको हमने सॉल्व किया तो 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 इंटू 4 की वैल्यू होती है 4, इक्वेशन नंबर 1। अब हमने निकाला बी संक्रिया ए, तो ए संक्रिया बी ए इंटू बी का स्क्वायर होता है, तो बी संक्रिया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाएगा बी इंटू ए का स्क्वायर के रूप में। तो बी और ए के मान रख दिया हमने 2 और 1, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग, इसको हल किया 2 इंटू 1 ये हो जाएगा 2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 ये इक्वल नहीं है, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी। तो समीकरण 1 और 2 से ए संक्रिया बी इज नॉट इक्वल्स टू बी संक्रिया ए के, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब हम साचार्य के लिए चेक कर लें। वैसे ये साचार्य नहीं है, हम उदाहरण देके भी दे सकते हैं, हम डायरेक्ट ए बी सी के द्वारा भी बता सकते हैं। तो हमने देख लिया कि ए बी और सी ये परिमेय संख्या हैं, तो ब्रैकेट के अंदर ए संक्रिया बी ब्रैकेट के बाहर संक्रिया सी, इसका मान यदि हम रखें, हमें डिफाइन किया गया है ए संक्रिया बी ए इंटू बी के स्क्वायर के रूप में, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या का वर्ग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए इंटू बी का स्क्वायर संक्रिया सी। अब ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, हमें डिफाइन किया गया है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का वर्ग, तो ये पहली संख्या एज इट इज आ जाएगी इंटू दूसरी संख्या का वर्ग, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालें ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी का मान। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का वर्ग, तो ये हो जाएगा बी इंटू सी का वर्ग। अभी फिर से 2 संख्याएं हो गई, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का वर्ग, इस पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो पहली संख्या इंटू ये दूसरी संख्या इसका वर्ग, इसी रूप में हमें डिफाइन है पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या का वर्ग। इसको सॉल्व किया तो ए इंटू ये बी का वर्ग हो जाएगा इंटू घात और घात का गुणा हो जाएगा, तो ये सी की घात 4 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को यदि आप कंपेयर करें तो ए दोनों में एज इट इज है इंटू, दोनों में बी स्क्वायर है इंटू, इक्वेशन 1 में सी स्क्वायर है और इक्वेशन 2 में सी की पावर 4 है, और यही मान में अंतर लिया आएगा। इससे सिद्ध होता है कि संक्रिया साचार्य नहीं है। इससे हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नहीं होगी। ए संक्रिया बी संक्रिया सी इज नॉट इक्वल्स टू ए संक्रिया ब्रैकेट के अंदर बी संक्रिया सी के, अतः संक्रिया
सहचार्य नहीं है। यहाँ पर आप ए बी और सी की जगह कोई परिमेय संख्या अंक के रूप में मान के वो भी यहाँ पे रख के दे सकते हैं, तो उससे भी सिद्ध हो जाएगा, जिससे हम करते आए थे। लेकिन इस सवाल में इसी तरीके से करना ज़्यादा ठीक रहेगा। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण देके बता देता हूँ। हमने a बराबर 1 मान लिया, b बराबर ऋण 1 मान लिया, c बराबर 2 मान लिया। ये परिमेय संख्या हैं। तो अब हमारा या तो हम पूरा शुरू से ही 1 -1 और 2 लेके चलें जैसा हम करते आए थे, या डायरेक्ट आप यहाँ पे मान रख के देख लें a b और c के। तो a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर समीकरण 1 में, तो a इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इसको हम हल करें तो ये हो जाएगा 1 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन 1। अब ए बी और सी के मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रख के देख लें, a इंटू बी का स्क्वायर इंटू सी की पावर 4, तो a इंटू बी का स्क्वायर इंटू सी की पावर 4, इसको हल करें तो ये तो हो गया 1, 2 की पावर 4 में 16, 1 इंटू 16 इसको इज इक्वल्स टू 16। तो इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 4 है, इक्वेशन 2 16 है, विच इज़ नॉट इक्वल। तो हम इसको डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं।